तो हेलो बच्चों, आज मैं आपके बीच एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर के आया। बहुत ही मज़ेदार टॉपिक। मैं उम्मीद करता हूं कि यह टॉपिक आप क्लास या कोचिंग कहीं भी डिस्कशन नहीं किए होंगे। क्या है टॉपिक का नाम, जरा इस पर चलते हैं। तो हमारा टॉपिक जो है आज का वो है ठोस से कोई पदार्थ द्रव में परिवर्तित कैसे हो जाते हैं। आखिर ऐसा क्या होता है कि कोई पदार्थ को, कोई ठोस पदार्थ को अगर हम गर्म करें तो वो द्रव में परिवर्तित हो जाए। तो उसके लिए एक बहुत सिंपल सा हम एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं। क्या हमारा एक्सपेरिमेंट, जरा कि यहाँ पर एक डायग्राम बनाया गया है। उस डायग्राम में हम देखते हैं क्या क्या है। सबसे पहले पूरा डायग्राम में क्या क्या स्ट्रक्चर है वो समझ लेते हैं, फिर क्या करेंगे इस प्रोसेस में, फिर उसको समझेंगे। तो सबसे पहले हमारा एक बीकर है। उस बीकर में हमने बर्फ को रख दिया है। कितना बर्फ को रख दिया है? 200 ग्राम बर्फ को रख दिया है। ठीक, अब उस बीकर को एक हम स्टैंड के ऊपर रख दिए हैं और इस स्टैंड के नीचे एक बर्नर है जो लगातार जल रही है। फिलहाल अभी गर्म नहीं करना है, अभी नहीं जला रहे हैं, ये जलती रहेगी आगे। ठीक है, अब जो है ये जो आप ऊपर देख रहे हैं ये जल है। जल क्यों? जब गर्म करेंगे तो ऑटोमेटिक ये जो बर्फ है वो जल में परिवर्तित हो जाएगा, तो इसलिए रखा गया है। और एक ऊपर में आप देख रहे हैं, ऊपर से एक थर्मामीटर को डाला गया है भीतर। ये रहा आपका थर्मामीटर इसलिए डाला गया है ताकि लगातार उस बीकर में जो पदार्थ है, जो बर्फ है, उसका तापमान वो लगातार रिकॉर्ड करता है। और उसके बाद एक लोहे के स्टैंड से बर्फ को, ये थर्मामीटर को अटैच किया गया है। इसके अलावा एक और स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, ये कांच की छड़ है। क्यों है ये कांच की छड़? ये कांच की छड़ इसलिए है ताकि आप लगातार उसको मिलाते रहिए, और मिलाने से क्या होगा कि उस पूरे बीकर का जो तापमान है वो निश्चित रहेगा, यानी कि सब जगह बराबर रहेगा। ऐसा नहीं कि कहीं तापमान ज़्यादा है, कहीं तापमान कम है, सभी जगह तापमान क्या होंगे, बराबर होंगे। तो ये हमारा पूरा प्रयोग का एक डायग्राम रहा। करना क्या होता है जरा देखते हैं। अब क्या है कि ये बर्फ, ये ठोस अवस्था में है अभी, ठीक है ना। इसका तापमान मान लेते हैं 0 से कम, सपोज मान लेते हैं -5 डिग्री सेल्सियस है इसका तापमान। किसका? बर्फ का। स्वाभाविक अगर बर्फ का तापमान -5 डिग्री सेल्सियस है तो वो बर्फ की अवस्था में ही होगी, उससे कम होंगे तब भी बर्फ की अवस्था में होगी। 0 तक वो बर्फ की अवस्था में होगी। 0 जैसे ही 0 को वो पार करना शुरू करेगा तो वो द्रव में परिवर्तित होना शुरू हो जाएगा। तो अभी आपका तापमान -5 डिग्री सेल्सियस है। अब हम क्या करेंगे, इसको गर्म करना शुरू करेंगे। जैसे इसको हम गर्म करना शुरू करेंगे, ये जो -5 डिग्री सेल्सियस देख रहे हैं आप, इसके बीकर का तापमान बढ़ना शुरू होगा। जब तापमान बढ़ना शुरू होगा तो क्या होगा, ये -5 डिग्री सेल्सियस बन जाएगा आपका -4 डिग्री सेल्सियस। फिर थोड़ी देर बाद बनेगा -3 डिग्री सेल्सियस, फिर -2, यानी कि तापमान लगातार बढ़ता रहेगा। -4, -3, -2, -1। उसके बाद तापमान हो जाएगा 0। तापमान जब 0 होगा तो कुछ क्रियाएं होंगी। क्या क्रियाएं होंगी जरा समझते हैं। जब तापमान 0 हो जाएगी तब क्या होगा कि ये जो बर्फ है ये धीरे धीरे पिघलना शुरू करेगा। ये बर्फ धीरे धीरे पिघलना शुरू करेगा, और जब तक बर्फ पिघलता रहेगा, जब तक इसमें रखा हुआ बर्फ पिघलता रहेगा, तब तक इस थर्मामीटर में आपको 0 डिग्री सेल्सियस ही दिखाता रहेगा। यानी कि आपने -5 से -4 होते हुए बहुत जल्द देखा, -4 से -3 होते हुए बहुत जल्द देखा, लेकिन 0 पर आप बहुत ज्यादा देर रुका हुआ महसूस करेंगे। क्यों महसूस करेंगे वो हम बताने वाले हैं। तो ये जो बर्फ रखा हुआ है ये जब पिघलेगा तो पिघलने में क्या होगा कि जब तक ये पूरा बर्फ पिघल नहीं जाता है तब तक इस उष्मा को अवशोषित करता रहेगा। जो नीचे से हम उष्मा दे रहे हैं उस उष्मा को वो अवशोषित करता रहेगा, यानी कि वो उष्मा हम दे रहे हैं लेकिन वो उष्मा थर्मामीटर पर शो इसलिए नहीं करेगा क्योंकि उस उष्मा को ये बर्फ अवशोषित कर लेता है। तो ऐसी उष्मा को हम बोलते हैं गुप्त उष्मा। समझ लीजिए बात, ऐसी उष्मा को हम क्या बोलते हैं? गुप्त उष्मा। यानी गुप्त उष्मा का मतलब हो गया कि वैसी उष्मा जिसको कोई पदार्थ एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तित होने में, जिसमें कोई पदार्थ एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तित होने में उस उष्मा को अवशोषित कर ले, लेकिन वो बाहर प्रदर्शित न कर पाए, वो उष्मा आपका हो जाता है
गुप्त ऊष्मा, यानी कि अवस्था परिवर्तित में खर्च ऊष्मा ही गुप्त ऊष्मा कहलाती है। शॉर्टकट में आप समझ सकते हैं, ठीक है। अब इसमें होता क्या है, जब ये पिघलना शुरू करेगा, जब 0 डिग्री पर सेल्सियस पर जब ये थर्मामीटर पहुंच जाएगा, तब क्या होगा कि ये जो ठोस पदार्थ जिस कण के बने हुए होते हैं, उस समय उसमें आकर्षण बल बहुत ज्यादा, जो ठोस है इसके कणों के बीच आकर्षण बल बहुत ही ज्यादा होगा। ये मजबूती से पकड़े हुए होंगे, मजबूती से पकड़े होने के कारण ये ठोस अवस्था में दिखाई पड़ेगा। लेकिन जब इसको गर्म किया जाएगा तो गर्म करने के बाद क्या होगा, इसका तापमान बढ़ेगा। तापमान बढ़ने के साथ उसके कणों में गतिज ऊर्जा आएगी। चूंकि तापमान तो एक ऊर्जा का रूप है, इसको वो अवशोषित कर रहा है। कौन अवशोषित कर रहा है? बर्फ अवशोषित कर रहा है। तो जब अवशोषित करेगा उसके कणों में ये गुण जाएगा, ये एनर्जी जाएगा, ये तापमान जो है ये ऊर्जा बन करके उसमें जाएगी। और जब ठोस के कणों में ऊर्जा जाएगी, ऊर्जा बन करके जाएगी, तो ठोस कणों में गतिज ऊर्जा आ जाएगी। अब गतिज ऊर्जा जब आएगी तो फिर क्या होगा कि वो एक दूसरे से हटना शुरू हो जाए। समझ लीजिए इस बात को अच्छे से। जब ठोस के कणों में गतिज ऊर्जा आएगी तो वो क्या करेगा, एक दूसरे से हटना शुरू करेगा, ठीक है। यानी कि जो आकर्षण बल पहले से था, ठोस के कणों के बीच जो आकर्षण बल पहले से था, वो आकर्षण बल धीरे 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 कमजोर पड़ना शुरू होगा। और कमजोर होते होते क्या होगा कि जब ये टेम्परेचर 0 को पार कर जाएगा, तब वो इतना टूट जाएगा कि वो एक दूसरे से बिल्कुल अलग हो जाएंगे। सभी कण एक दूसरे से बिल्कुल अलग हो जाएंगे, इतने अलग हो जाएंगे कि वो बहना शुरू कर देगा। और जैसे ही बहना शुरू किया, मतलब ठोस जो है वो द्रव में परिवर्तित हो गया। यानी कि वो जो बर्फ है वो पानी में परिवर्तित हो चुका है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे कि जब 1 केजी ठोस को वायुमंडलीय दाब पर गर्म करते हैं, तो उसके गलनांक पर वह ठोस जो है वो द्रव में बदल जाती है। इसको हम गुप्त ऊष्मा या प्रसुप्त ऊष्मा कहते हैं। तो ध्यान रहे आपको, 1 केजी ठोस पर ये लागू होता है। यानी संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा सदैव 1 केजी ठोस पर लागू होती है। इसमें वायुमंडलीय दाब भी आपका निश्चित रहेगा। और गलनांक आप क्या है, जरा उसको समझ लेते हैं। गलनांक का मतलब जिस ताप पर कोई पदार्थ ठोस से द्रव में बदल जाए, उसे हम उस पदार्थ का गलनांक कहेंगे। और बर्फ का गलनांक होता है 0 डिग्री सेल्सियस। बर्फ का गलनांक होता है 0 डिग्री सेल्सियस, और 0 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ यहां पर पिघला। तो यहां पर क्या हो गया कि जब ठोस के कण ऊष्मा को अवशोषित किया तो उसमें गतिज ऊर्जा आई, वो एक दूसरे से अलग होना शुरू हुआ। उसके कणों के बीच जो आकर्षण बल मजबूत था, वो आकर्षण बल कमजोर पड़ा। और जैसे ही 0 डिग्री को पार किया तापमान, वो इतना ज्यादा अलग हो गया कि वो एक दूसरे से अलग होकर बहना शुरू कर दिया। और जैसे ही बहाव का गुण आया तो वो ठोस से द्रव में परिवर्तित हो गया। तो ये आपके सिंपल प्रोसेस रहे जिसके द्वारा हम ठोस को द्रव में बदल दिए। और बर्फ, हमने यहाँ पर बर्फ का एग्जांपल लिया, आप दूसरा एग्जांपल भी ले सकते हैं। तो बर्फ का जो गलन की गुप्त ऊष्मा है वो आपका 335 किलो जूल प्रति केजी है। 335 किलो जूल प्रति केजी। अगर उसको हम कैलोरी में बदलें तो 80 कैलोरी प्रति जूल है। किसका? बर्फ का। तो इसी के साथ हमारा ये टॉपिक खत्म होता है। आपको उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। हमारे चैनल साइंस दर्शन को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें।